चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 5 इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपको हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। सो इस क्वेश्चन एक्चुअली में तो डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, तो मेन बात तो ये है क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूफ दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। अब ये क्या कह रहा है? ठीक है, ये क्या रहा है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ठीक है, पहले तो दो लाइन है, टू लाइंस, पहले तो दो लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, थोड़ा सा छोटा बना दो ताकि स्पेस मिल जाए। ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दो लाइन है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ये करते वक्त इसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, एक ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब क्या बोला है? सच दैट बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अब इसके जो बाइसेक्टर है, इन दोनों के एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब बोला है ये दोनों बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। इसका मतलब ये जो दो रेड लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, हम लोग को गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हम लोग को ये, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, ये जो हम लोग ने दो इनिशियली जो दो लाइन लिए थे, ये वाले ब्लू कलर वाले, ये दोनों लाइन पैरेलल है बोलकर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, मेन इसका गेम है, आपको क्वेश्चन समझना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं सबका। ठीक है, तो मैं ब्लैक पेन से ही नेमिंग कर देता हूँ। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इसको आई और इसको जे। ठीक है, सबका नेमिंग कर दिया। अब हम लोग के यहाँ पे गिवन क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग को ये गिवन है कि ये और ये पैरेलल है। ठीक है, जी आई इज पैरेलल टू एच जे। ये बी ये वाला है। ठीक है, बी ये वाला लाइन का एक्सटेंशन है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो तो ये बी है। हम लोग को जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हम लोग को ये गिवन है जी आई इज पैरेलल टू एच जे, जी आई पैरेलल टू एच जे। ठीक है, दिस इज गिवन। और एंगल बाइसेक्टर है बोल रखा है, मतलब ये वाला एंगल, मतलब बोला है ना जी आई एंगल बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हम लोग को ये दोनों चीज क्या है? गिवन है। ठीक है, अब जब भी आप ये एंगल 1 2 3 4 लिखो तो हमेशा एक गुड प्रैक्टिस है, लेट अस अज्यूम एफ जी आई, एंगल एफ जी आई इक्वल्स टू 1, फिर आई जी बी, एंगल आई जी बी इक्वल्स टू 2, फिर एंगल जी एच जे, एंगल जी एच जे इक्वल्स टू 3, और एंगल जे एच डी, एंगल जे एच डी इक्वल्स टू 4। ठीक है, 1 2 3 4 जब नाम लिख लेते हो वैसे, तो किस किस को अपने 1 2 3 4 बोल के आप ये एक लाइन लिख लेना। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आप हम लोग को ये पता है ये दो पैरेलल है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ जहाँ पे बस मैं ये दो पैरेलल लाइंस ही ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो, ठीक है, ये आई, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, इधर पे एक्सटेंड तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, इसको भी इधर पे एक्सटेंड। अब मैं क्या बना रहा हूँ, बस जो पैरेलल लाइन दो है इसको ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये दो मेरे पैरेलल लाइन है, और एफ ई को मैं ब्लैक में ही रहने देता हूँ, एफ ई, और ये एफ ई। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये दो पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो हम लोग ये कह पाएंगे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम से दिख गया, एंगल 1 ये वाला है और एंगल 3 ये वाला है। ठीक है, तो हम लोग ये कह पाएंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है,
ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। अब हम लोग को पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। कर ही सकता है, इस एंगल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो मैं इसको 2 एंगल 1 को लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, ठीक है। बात बराबर है, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 को हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो एक एंगल 1 को मैं एंगल 2 बोल के लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। तो एक एंगल 1 को मैंने एंगल 2 लिख लिया। सेम वे में एंगल 3 प्लस एक एंगल 3 को एंगल 4 लिख लूंगा, क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 इज एंगल 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन से देखो हम लोग को क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब ये होल एंगल, मतलब ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, दिस होल एंगल, ठीक है। सो एंगल एफ जी जे, एंगल एफ जी जे, ये होल एंगल इज इक्वल टू एंगल जी एच डी, एंगल जी एच डी मतलब जी एच डी, ये होल एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल मिले, ठीक है। अब देखो ये मिलते ही क्या होता है, मैं और एक आपको डायग्राम बनाता हूँ। अब की बार मैं ये और ये बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ब्लू ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, और एक एफ ई ऐसे ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है, ट्रैवर्स कर रहा है। अब अभी हम लोग ने क्या प्रूफ करा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, अभी हम लोग ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखो सिंस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये दो लाइंस है, ठीक है, इन दोनों लाइन को एक लाइन ट्रैवर्स कर रहा है, ऐसे ट्रैवर्स कर रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है तो क्या होएगा, लाइन ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। मतलब अगर पैरेलल लाइंस हुए, ठीक है, तभी ना जो भी लाइन ट्रैवर्स कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल्स होता है, ठीक है। इसका वाइस वर्सा मैं यूज करके मैं अब ये बोल सकता हूँ कि ये वाला लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। नाउ सिंस, ठीक है, ये तो हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग लिख सकते हैं सिंस एंगल एफ जी एच, सिंस एंगल एफ जी जे इज इक्वल टू एंगल जी एच डी, वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो हम लोग को प्रूफ करना था, ये वाला लाइन सी डी इक्वल्स टू इज पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू सी डी बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने कैसे प्रूफ करा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं है तो वापस से देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आप जब तक खुद से ये सॉल्व नहीं कर लेते, आप 2-3 बार क्वेश्चन देखो और खुद से एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है।